वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेज विद सीमा मैम। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाने जा रही हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। ये सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में कई ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। क्या इन्वॉल्व है? सबसे फर्स्ट है इन्वॉल्व माउथ, देन ओएसोफेगस, उसके बाद स्टमक, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फर्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम, एंड लास्ट एनस। यहाँ पे हम देखते हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम, जिसमें कि यह है माउथ। ये क्या है बच्चों? माउथ के अंदर में, जस्ट अंदर में बकल कैविटी। ये है एक फूड पाइप, यानी कि इसे कहेंगे ओएसोफेगस या फूड पाइप। नॉर्मली क्या कहेंगे इसे? फूड पाइप। उसके नीचे एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, वो कहलाता है स्टमक। समझ गए? स्टमक के बाद ये पाइप आगे जाकर खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद ये है लार्ज इंटेस्टाइन। देन ये है रेक्टम, और ये है लास्ट में एनस। ये हमारे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन बीइंग्स का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब पर्टिकुलर फंक्शन पे चलते हैं। माउथ, सबसे पहले माउथ क्या है? कौन सा एंट्रेंस पॉइंट ऑफ फीडिंग आइटम्स, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले भोजन जो है, फूड मॉलिक्यूल्स, वो स्टमक में जाता है, सबसे पहले माउथ में जाता है, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड फूड, जिसमें कि केवल स्टार्च है। स्टार्च इज द कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ फूड। सो सबसे पहले ये माउथ में जाता है। हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सेक्रेट करता है, लार सेक्रेट करता है, और उस लार में एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो कहलाता है सलाइवरी एमाइलेज, जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है, हमारे लार में प्रेजेंट होता है सलाइवरी एमाइलेज। ये सलाइवरी एमाइलेज माउथ में ही, मुंह में ही सबसे पहले स्टार्च को, जो कि उस फूड आइटम्स का सबसे हेवी फॉर्म है, जो कि बहुत सॉल्युबल नहीं है, डायरेक्ट हमारे ब्लड में नहीं जा सकता, उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है कहाँ पे? माउथ में ही। यानी कि माउथ में स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है शुगर में। शुगर क्या है? शुगर स्टार्च का थोड़ा सा सॉल्युबल फॉर्म है, ठीक है? तो थोड़ा सा सॉल्युबल इजीली फॉर्म है। ये सारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन इन्वॉल्व है, इनका नाम आप लोग लिख लीजिएगा, उसे याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम का जो भी पैटर्न हो, बदले या जो भी हो, हमारा नॉलेज नहीं बदलना है। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद फूड आइटम्स पहुंचता है ओएसोफेगस में। ओएसोफेगस फूड पाइप है। ओएसोफेगस से यहाँ पे ये स्टमक में पहुंच जाता है। फूडिंग जितना भी जिस चीज को भी हमने खाया वो स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में करीब 2 से 3 घंटे तक खाना रहता है, भोजन रहता है। और स्टमक में 3 तरह के क्या होते हैं? ट्यूबुलर गैस्ट्रिक सेक्रेशन होता है, जिसमें कि 3 तरह के ट्यूबल्स होते हैं, और वो ट्यूबल्स जो क्या सेक्रेट करते हैं? जो कि गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करते हैं।
और ये गैस्ट्रिक जूस 3 तरह के एंजाइम को क्रिएट करते हैं। 3 तरह के एंजाइम गैस्ट्रिक जूस में होते हैं। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक जूस में, गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। उसके बाद पेप्सिन होता है, और क्या होता है, पेप्सिन होता है, और म्यूकस होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फीडिंग आइटम्स को या यहाँ के इन्वायरमेंट को एसिडिक रखता है। पेप्सिन यहाँ पे आए हुए प्रोटीन का डाइजेस्ट करता है। स्लाइटली डाइजेशन प्रोटीन का स्टोमिक में होता है, थोड़ा सा डाइजेशन, थोड़ा सा पाचन होता है क्या इसका स्टोमिक में ही भोजन का, किसके द्वारा, पेप्सिन नामक एंजाइम के द्वारा। उसके बाद यहाँ से जो म्यूकस है वो म्यूकस इसके वॉल पे क्रिएट होता है, स्टोमिक के दीवार पे क्रिएट होता है, जो कि भोजन को सटने नहीं देता, चिपकने नहीं देता। नहीं ऐसा नहीं होगा तो स्टोमिक में खाने का टुकड़ा चिपक जाएगा, चावल का टुकड़ा चिपक जाएगा, जिसके कारण ये सड़ जाएगा, बाद में जाकर स्टोमिक डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए म्यूकस वो उसे काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस मीडियम को एसिडिक बनाता है, और बाहर से आए हुए जर्म्स को भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार देता है। उसके बाद यहाँ से भोजन आया कहाँ पे, यहाँ से पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये पाइप जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के पीछे से आया हुआ है, इसलिए वो पीछे से स्मॉल इंटेस्टाइन में चेंज हुआ। अब ये आ गया भोजन। उसके बाद यहाँ से जैसे ही ये फीडिंग आइटम्स गुजर रहा था, यहाँ पे क्या है, ये है लीवर। ये क्या है, लीवर जो कि सबसे बड़ा ग्लैंड है, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है लीवर। ये लीवर बाइल जूस सेक्रेट करता है। लीवर क्या करता है, बाइल जूस सेक्रेट करता है। लीवर जो है वो बाइल जूस सेक्रेट करता है, बाइल सेक्रेट करता है। ये बाइल यहाँ पे जैसे ही बाइल बनता है, सेक्रेट होता है लीवर के द्वारा, वो गॉल ब्लैडर में जमा हो जाता है, और गॉल ब्लैडर में जमा होता है। जैसे ही उसे जरूरत पड़ती है सेक्रेट करने की, तो ये गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट से गुजरता हुआ ये भोजन में मिल जाता है। उसके बाद यहाँ भोजन गुजरता है। इसके बाद यहाँ से उस भोजन में ये है पैनक्रियाज। क्या है ये, पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज भी पैनक्रियाटिक एमाइलेज क्रिएट करता है। एमाइलेज इसे दान में दे देता है, और ये भोजन बाइल जूस और पैनक्रियाटिक एमाइलेज के साथ पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका पूरी तरह से डाइजेस्ट, यहाँ से सारे फूड आइटम्स जो है वो क्या हो रहे हैं, स्लाइटली डाइजेस्टेड होते आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पचते आ रहे हैं, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पूरी तरह से पचता है। और इस तरह से यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे क्या सेक्रेट होता है, यहाँ से क्या क्या आया, लार के साथ आया, एमाइलेज के साथ आया, फिर पैनक्रियाटिक एमाइलेज मिला, बाइल जूस मिला, यहाँ पे स्टोमिक में पेप्सिन मिला, फिर इसमें ट्रिप्सिन और पैनक्रियाज में और क्या होते हैं, पैनक्रियाटिक एमाइलेज होते हैं, ट्रिप्सिन होते हैं और लाइपेज होते हैं। पैनक्रियाज का देख लेते हैं डाइजेस्टिव जूस का नाम, पैनक्रियाज के डाइजेस्टिव जूस का नाम है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। क्या है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। उसके बाद है ट्रिप्सिन, उसके बाद है लाइपेज। ये 3 जो एंजाइम्स हैं वो पैनक्रियाज द्वारा क्रिएट होते हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आके पूरी तरह से डाइजेशन क्रिएट हुआ, और उसके बाद वो पहुंचा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब पूरी तरह से इंटेस्टाइनल एमाइलेज भी क्रिएट हुआ, तो इस तरह से जो क्रिएट हुआ उसके बाद पच करके भोजन क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया। अब सॉल्युबल भोजन, इसके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि धागे जैसा स्ट्रक्चर है, जो कहलाता है विली। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, विली। ठीक है, ये विली क्या करते हैं कि जो डाइजेस्टेड फूड आइटम्स है, यूजफुल फूड जो बना डाइजेस्ट, जो पाचन के बाद जो हमारे यूज का जो पार्ट्स बना, वो पार्ट्स विली द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, विली द्वारा सोख लिया जाता है, एब्जॉर्ब शोषण कर लिया जाता है। उसके बाद वो शोषण करके जो बाकी सब जो अनपचा खाना है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो नहीं पच पाया,
या जो भी उसका पचने के बाद भी वेस्ट निकलता है। अगर हम लोग मिक्सी में कोई चीज़ को पीसते हैं, अगर हमने शरबत बनाते हैं तो शरबत बेल का, मान लिया हमें बेल का शरबत बनाना है, तो बेल का शरबत जब हम बनाते हैं तो मिक्सी में जब उसे पीसते हैं तो पीसने के बाद कुछ सॉल्युबल फॉर्म बनते हैं और कुछ अनसॉल्युबल फॉर्म हो जाते हैं। जो अनसॉल्युबल फॉर्म है, जो रेशे वाला चीज़ है, वो डाइजेस्ट नहीं होता और वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है। तो उस तरह का यहाँ भी सिचुएशन क्रिएट होता है। और ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज एंडिंग पॉइंट जो है वो कहाँ पर खुलता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में वो अनडाइजेस्टेड फूड जो नहीं पच पाया था वो यहाँ पे आया, और इसमें भी विली होते हैं। इसके इंटरनल पार्ट पे भी दोनों तरफ क्या होते हैं? विली, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं। ये भी यहाँ पर आने के बाद जो वाटरी सब्सटेंस था, जो लिक्विड सब्सटेंस था, जो तरल पदार्थ था, उस तरल पदार्थ को वो विली एब्जॉर्ब कर लेता है और अनपचा सॉलिड चीज, ठोस चीज बच जाता है। अब ये ठोस चीज यहाँ से गुजरता हुआ कहाँ पहुंचेगा? ये लार्ज इंटेस्टाइन है। क्या है ये? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से गुजरता हुआ यहाँ पहुंचा रेक्टम में। रेक्टम एक थैलानुमा स्ट्रक्चर है, बैग नुमा स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड जो था वो यहाँ पे रेक्टम में जमा हो गया, ठीक है। और रेक्टम में जमा होने के बाद ये उसके बाद समय समय पर बाहर में इसे निकाल दिया जाता है। और निकलता कहाँ से है? एनस से। एनस लास्ट का एंडिंग पॉइंट है और वो एनस से निकल जाता है। अब सोचिए, एनस के पास एक और मेन चीज है जिसका जिक्र हम करेंगे अभी। क्या है? स्फिंक्टर। साफ साफ लिख देते हैं, स्फिंक्टर, TUR, स्फिंक्टर। स्फिंक्टर क्या है? ये एक विशेष नाम है, स्पेशल नाम है। स्फिंक्टर किसी भी, यहाँ पर रेक्टम में स्फिंक्टर जो है वो कैसा है? रिंग नुमा स्ट्रक्चर है, राउंड स्ट्रक्चर है, जो एनस के एंडिंग पॉइंट पे बंद है, लगा हुआ रहता है और ये बंद रहता है। जब जरूरत पड़ती है सेक्रेशन की, जब जरूरत पड़ती है एक्सक्रेशन की, किस चीज के एक्सक्रेशन की? वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की जब जरूरत पड़ती है तो ये रिंग नुमा जो मस्कुलर लेयर है, जो स्फिंक्टर कहलाती है, वो स्फिंक्टर खुल जाती है और खुल जाने के बाद जरूरत तक, जितनी जरूरत होती है उतना वेस्ट बाहर निकलता है। अगर ये रिंग ना रहे, अगर ये स्फिंक्टर रिंग ना रहे तो हर समय सेक्रेशन, वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रेशन होते रहेगा। तो कैसा लगेगा? गंदगी फैलती रहेगी। इस तरह से ये यहाँ पे लगा होता है। ये स्फिंक्टर कहाँ? और कहीं और बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में, जैसे यहाँ पे स्फिंक्टर होते हैं, यहाँ पे लगे होते हैं, स्टमक के एंडिंग पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे स्फिंक्टर लगे होते हैं। ये रिंग नुमा स्ट्रक्चर है जो बंद रहता है। अगर यहाँ पर ना रहे तो हमेशा कोई चीज डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच जाएगा, या यहाँ से हमेशा बाहर निकलते रहेगा। स्टमक में खाना 2-3 घंटे तक नहीं रहेगा। क्या होगा? जब आएगा तब इसमें निकल जाएगा, क्योंकि ये रिंग खुला हुआ पाइप है। अब यहाँ से यहाँ तक के पाइप को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ से यहाँ तक, माउथ से लेकर एंडिंग पॉइंट तक एक ही पाइप है। उस पाइप को कहते हैं, क्या कहते हैं उस पाइप को? एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल या गट। एलिमेंट्री कैनाल या गट कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ है 9 मीटर। कितना है? 9 मीटर लेंथ होता है, 9 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ होता है, कितना होता है? 6 मीटर। और लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ होता है 1.5 मीटर। चूंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ, स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा लेंथ, दिखने में ज्यादा लेंथ है, लेकिन फिर भी इसे स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ 6 मीटर है, फिर भी इसे स्मॉल कहते हैं, क्योंकि इसके पाइप का जो विड्थ है, इसकी पाइप की जो चौड़ाई है वो चौड़ाई कम है, इसलिए इसे स्मॉल कहा गया। और लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ दिखाई दे रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन की चौड़ाई जो है वो ज्यादा है, इसलिए ये इसे कहा गया लार्ज इंटेस्टाइन। भले इसकी लेंथ कितना हो, 1.5 मीटर लेंथ हो, और इस टोटल लेंथ को कहते हैं। अब खाना जब भोजन आगे से पीछे जाता है तो क्या अपने से नहीं जाता, क्योंकि पाइप सीधा नहीं है कि ऊपर से डाल दिए खाना नीचे चला गया, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा जाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक मूवमेंट होता है जो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस
ये मूवमेंट हमारे बॉडी में हम हमेशा होते रहता है। जैसे हम थूक को निगलते हैं, हमेशा निगलने वाला प्रोसेस होते रहता है, वही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। एक बार निगले यानी जो जहाँ खाना फंसा हुआ है वो खाना अपने से आगे बढ़ गया। चलिए अब वीडियो को अंत करते हैं, और अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इनका फायदा हो। थैंक यू।